के द्वारा आयोजित इस आपातकालिक अनुक्रिया समूह शुभारंभ समारोह में आए हुए राष्ट्रीय इकाई के महामंत्री श्री हरिशंकर सिंह जी, प्रोफेसर सिद्धनाथ उपाध्याय जी, अध्यक्ष ग्रामीण इकाई वाराणसी महामना मालवीय मिशन, प्रोफेसर प्रदीप कुमार मिश्र जी, महासचिव महामना मालवीय मिशन ग्रामीण इकाई वाराणसी एवं समन्वयक मालवीय उद्यमिता संवर्धन केंद्र भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय, श्री मुनीश बिंदल उपाध्यक्ष महामना मालवीय मिशन ग्रामीण इकाई वाराणसी कोटा, ग्रामीण इकाई कोटा एवं अध्यापक राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा, प्रोफेसर देवेंद्र भसीन जी उपाध्यक्ष महामना मालवीय मिशन देहरादून। ये भसीन जी से मेरा बड़ा पुराना संबंध है और हम जब जाया करते थे तो बड़ी इनसे बहस हुआ करती थी और बड़े अच्छे, बड़े ही मैं कहूँ इंटेलेक्चुअल हैं, विभिन्न विषयों पर अपना समाधान कारक एक दिशा प्रदान किया करते थे। अविभाजित उत्तर प्रदेश में जब उत्तराखंड था तो मैं बहुत अधिक जाता था और उत्तराखंड बनाने में भी मेरा योगदान रहा है, मैं उसका कन्वीनर भी था। तो इसलिए देवेंद्र जी को देख कर पहले तो पहचान नहीं पाया, लेकिन जब बोलने लगे तब ध्यान में आ गया इनका चेहरा वगैरह, इसलिए मैं देवेंद्र जी को बड़ा बहुत ही धन्यवाद देता हूँ। श्री विमलेंद्र झा जी अध्यक्ष मैकी फाउंडेशन मुंबई, डॉक्टर विद्यासागर पांडे जी महासचिव संजीवनी वेलफेयर सोसाइटी, सभी अभिभावकगण, छात्र छात्राएं, भाई और बहनों, तो विद्यासागर पांडे जी दिव्यांगों के लिए समर्पित है। जब मैं लोकसभा जोरिया से चुनाव लड़ा और वहाँ रहते हुए मंत्री भी था तो हमारे क्षेत्र में काफी विकलांगों को, दिव्यांगों को लेकर 100 से ज्यादा लोगों का मुफ्त में ऑपरेशन किया। मैं व्यवसाय में करता था लेकिन वो पूरा ऑपरेशन किया और आज भी लोग इनको भगवान के रूप में योगी मानते हैं। ऐसे विद्यासागर पांडे जी महामना मालवीय मिशन से मैं भी जुड़ा हुआ। 78 में जब मैं राज्यसभा में गया था तो उस समय महामना मालवीय मिशन बना था और मैं भी, मेरी पढ़ाई लिखाई सिद्धनाथ उपाध्याय जी ने तो मुझे कह दिया कि स्थानीय स्तर पर ही है, लेकिन मैंने कक्षा 9-10 सेंट्रल हिंदू स्कूल से किया, फिर सेंट्रल हिंदू कॉलेज, फिर हरिश्चंद्र डिग्री कॉलेज से ग्रेजुएशन किया जो PHU से ही संबंधित है, और पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने काशी विद्यापीठ से किया। ये सारा मैंने संघ की योजना से किया क्योंकि मैंने पहले ही तय कर लिया था कि मैं संघ का प्रचारक निकलूंगा। तो जहां जहां अपना काम कम था वहां लोगों ने मुझे भेजा था और जब महामना मालवीय मिशन की स्थापना हुई तो मैं स्वयं उसका एक सदस्य था और समय समय पर महामना मालवीय मिशन के विभिन्न कार्यक्रमों में भी मेरा जाना आना होता था। और जब मुझे पता लगा इमरजेंसी रिस्पांस टीम महामना मालवीय मिशन के माध्यम से लॉन्च की जा रही है तो स्वाभाविक रूप से मेरी इच्छा हुई कि मैं भागीदार बनूं इसमें, और सहज रूप से मैंने आपके इस कार्यक्रम को स्वीकृति भी प्रदान की। इसलिए मुझे तो ये बड़ा आनंददायक ये विषय है। महामना के मन मस्तिष्क में जिस तरीके से भारतीयता को स्थापित करते हुए और उच्चतर शिक्षा प्रदान की जाए, संस्कार युक्त शिक्षा प्रदान की जाए, लोग निरंतर भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा को अपने आचरण व्यवहार में आचरित करते हुए आगे बढ़े और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के नाम के अनुरूप यहाँ की संस्कृति कैसी है,
अपने आचरण व्यवहार के माध्यम से लोगों के बीच में एक आदर्शात्मक स्वरूप निर्माण करने में सक्षम हो सके, यह उनकी हमेशा मंशा रही है। और इसी आधार पर महामना मालवीय मिशन काम कर रहा है। मैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के एपेक्स कोर्ट में भी था, डॉक्टर करण सिंह जी चेयरमैन थे, कई बार जाना आना हुआ। तो स्वाभाविक रूप से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय मेरे रोम में व्याप्त है। और इसलिए जब महामना के नाम से कोई चीज होती है तो स्वाभाविक रूप से उसके प्रति मैं आकर्षित होता हूं। और ये बहुत स्वाभाविक है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र जो पूरे देश भर में, विश्व भर में फैले हुए हैं, उनको किसी न किसी रूप में महामना के विचारों के अनुरूप किस ढंग से जोड़ा जाए और उसके अनुरूप वो किस ढंग से आगे बढ़कर के काम कर सकें, इस दृष्टि से उनको दिशा प्रदान करने का प्रयास किया जाए। यह महामना मालवीय मिशन के माध्यम से किया गया। और जितने भी पूर्व छात्र हैं जहां जहां भी काम कर रहे हैं, अब जैसे हमारे मनीष बिंदल जी कोटा में, राजस्थान में, तो ये महामना मालवीय मिशन से जुड़े हैं। विश्व के अनेक देशों में इस मिशन से लोग जुड़े हैं और जुड़ करके महामना के विचारों के अनुरूप आम जन के समस्याओं के समाधान के लिए, प्राकृतिक आपदा है तो उसमें विभिन्न प्रकार का सहयोग प्रदान करते हुए काम कर सकें, इस दिशा में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों की योजना बनाती है। और उस योजना के अनुरूप लोगों के बीच में अपने आचरण व्यवहार के माध्यम से स्वयं में परिचय देते हैं कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के हैं, महामना मालवीय मिशन के साथ जुड़े हुए हैं और महामना के विचारों के अनुरूप अपने आचरण व्यवहार के माध्यम से पूरी मानवता को अपने साथ जोड़ सकने में सक्षम है, संवेदनशील है। यह एक स्थिति महामना मालवीय मिशन के माध्यम से निर्माण करने की कोशिश की जाती है। नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का ह्रास होता जा रहा है। महामना ने सबसे पहले जो आधार स्तंभ, अगर उनका देखेंगे शिक्षा के आधार स्तंभ में, तो उन्होंने कहा कि भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति हमारी शिक्षा का आधार स्तंभ है और उसके अनुरूप ही आगे बढ़े। भारत विश्व गुरु के रूप में प्रतिष्ठित था, तो अपने इन आचरण व्यवहार और संस्कृति के और आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों के कारण वह नैतिक मूल्य और आध्यात्मिक मूल्य लोगों को सहज रूप से अनुभव हो सके, यह काशी हिंदू विश्वविद्यालय में सारी शिक्षा प्राप्त करने के साथ ही साथ लोग निर्माण कर सके। और इसको जो आज काफी अवमूल्यन उसका होता जा रहा है, उसको कैसे सक्षम और सुदृढ़ बनाया जाए, इस दिशा में भी काम करने की आवश्यकता है। और महामना मालवीय मिशन के माध्यम से ये चीज हो रही है, ये मैं कह सकता हूं। ये जैसे आप लोगों ने अपना प्रेजेंटेशन किया, डॉक्टर पीके मिश्रा जी ने, हमारे बिंदल जी ने, हमारे वसीम जी ने जो सारी बातें रही, हरिशंकर जी बोले लेकिन हम लोग सुन ही नहीं पाए, लाभान्वित नहीं हो पाए, ये दुर्भाग्य रहा। लेकिन जिस तरीके से आप लोगों ने अपने विचारों को व्यक्त किया, तो इससे स्वाभाविक रूप से बात समझ में आई, जो इमरजेंसी रिस्पांस टीम बनी है वो इसीलिए बनी है कि विभिन्न प्रकार की आपदा में महामना मालवीय मिशन जो अत्यधिक संवेदनशील संस्था है, उस संवेदनशीलता के आधार कैसे हम लोगों की सेवा कर सके, शुश्रूषा कर सके। और इसलिए ये जो इस युग में, युग की कोविड-19 जो जब बहुत भयंकर समस्या है,
उसके निराकरण के लिए भी महामना मालवीय मिशन सन्नद्ध है, तत्पर है। अब किस तरीके से सहयोग किया जा सकता है विभिन्न क्षेत्रों में, उस प्रकार के काम करने के लिए आगे बढ़ रहे। मालवीय मिशन वाराणसी ग्रामीण इकाई युवाओं को जोड़ने और उनकी ऊर्जा और रचनात्मक शक्ति का समाज कल्याण के लिए उपयोग कैसे हो सकता है, उसका भी कार्यक्रम बना रहा है। मैं पीके मिश्रा जी को और उपाध्याय जी और उनकी पूरी टीम को एसीएल में बहुत बधाई देना चाहता हूँ, जिन्होंने इस दिशा में काम करने का प्रयास किया है। मिशन की ग्रामीण इकाई द्वारा जो अभी बताया गया, संगठित किए जाने वाले आपातकालिक अनुक्रिया समूह, इमरजेंसी रिस्पांस टीम, ऐसे समूह हैं कि जिनका उद्देश्य प्राकृतिक और मानव जनित राष्ट्रीय आपात स्थितियों से निपटने के लिए देश भर के अनुभवी प्राचार्यों एवं व्यावसायिक व्यक्तियों के मार्गदर्शन में युवा छात्रों की अपार ऊर्जा तथा रचनात्मक क्षमता का उपयोग करना है। कोविड-19 तो है ही है, इसके कारण परेशानी है, झेल रहे हैं लोग, महामारी है। उसके लिए महामना मालवीय मिशन लगा हुआ है इमरजेंसी रिस्पांस टीम के माध्यम से। अभी हमारे बसीर जी ने जो उत्तराखंड का वर्णन किया, मैं उत्तराखंड के बारे में बहुत जानता हूँ। बरसात के दिन में कैसी दुर्दशा होती है, लैंडस्लाइड से कितने लोग तबाह होते हैं, बाढ़ से कितनी परेशानियां बह जाती हैं, गांव के गांव बह जाते हैं। हर साल आप ये सारी चीजें देखते होंगे। ऐसे पर्वतीय क्षेत्रों में किस ढंग से हम समाधान निकाल सकते, किस ढंग से अपने संवेदनशीलता का अनुभव वहां के आम जन को हम करवा सके। अभी केरला में जिस तरीके से घटना हुई, जहां जहाज के कारण परेशानी हुई, नहीं वहां भी लैंडस्लाइड भयंकर हुआ, वहां भी भयंकर बाढ़ आ रही। पिछले बार भी हुई थी, इस बार भी भयंकर हुआ है। अब ऐसे सारे तरह देश के कई हिस्सों में यह दुर्दशा देखने को मिल रही है। कोविड-19 महामारी है, लेकिन साथ साथ ये प्राकृतिक आपदाएं भी भयावह स्वरूप निर्माण कर रही है। अब महामारी मिशन कितना बड़ा है, कैसा है, तो संगठन के माध्यम से देखने की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन इसमें जो जगह जगह लोग बने हुए उनके माध्यम से कैसे अधिकाधिक सहयोग लेकर हम मदद कर सकते हैं, यह एक बहुत आवश्यक है। और ऐसे समय में आपकी युवा टीम बहुत समर्पित भाव से जुट सकती है। उसका उपयोग कैसे किया जाए, इस दिशा में भी विचार करने की आवश्यकता है। यह प्रशंसनीय है, इस समूह में छात्रों के परिजनों को भी सम्मिलित करने की योजना है। एक अच्छी बात आप कर रहे हैं कि उनके परिजनों को भी आप सम्मिलित कर रहे हैं। आपातकालिक अनुक्रिया समूह का गठन एक तरह का सामाजिक अभियांत्रिक प्रयास है, एक मैकेनिकल या टेक्नोलॉजिकल इस दृष्टि से उस ढंग का प्रयास है कि अधिक से अधिक यंत्र लोग काम कर सकने की दृष्टि से सक्षम हो सकें। इसका एक प्रयास है, जिसका मुख्य उद्देश्य युवाओं की रचनात्मक क्षमता का उपयोग आपात स्थितियों से निपटना है। साथ ही प्रदेश और केंद्र स्तर के संबंधित विभागों से सहयोग करना है। इन समूहों के सदस्यों को आपदा प्रबंधन क्षेत्र के विशेषज्ञों तथा प्राचार्यों द्वारा आपदा निराकरण हेतु अपनाई जाने वाली मानक संचालन प्रक्रियाओं और आपदा प्रबंधन के विभिन्न आयामों में प्रशिक्षित किया जाए, ताकि आपात स्थिति में एक दूसरों की मदद करने के योग्य हो सके। साथ ही अन्य लोगों को प्रेरित तथा प्रशिक्षित भी कर सके। प्रारंभ में इन समूहों के सदस्यों का उपयोग कोविड-19 की महामारी से उत्पन्न समस्याओं के निराकरण के लिए किया जा रहा है।
जो लक्ष्य है, लक्ष्य के अनुरूप आगे इस दिशा में बढ़ रहे हैं। ये इमरजेंसी रिस्पांस टीम बढ़ रही है, यह अत्यधिक प्रसन्नता का विषय है। इनके अनुभव का उपयोग बाढ़, अकाल, भूकंप, भूस्खलन जैसा मैंने पूर्व में बताया, प्रदूषण जैसी अन्य समस्याओं के अंतः दुष्प्रभावों के निराकरण के लिए भी अच्छी तरह से किया जा सकता है। इन समूहों में कार्य करने से छात्रों और स्वयंसेवकों में मानवीय मूल्यों की भावना को विकसित करने में भी मदद मिलेगी। श्री मुनीश विद्दल के नेतृत्व में कोटा परियोजना के अंतर्गत आपातकालीन अंतर्क्रिया समूह की देश श्रृंखला बनाई जा चुकी है। इन्होंने अपने प्रेजेंटेशन में पूरा दिखाया, मुझे अच्छा लगा। अभी कोटा में कोरोना के कारण तो नहीं जाना हो पाया, आना होगा क्या, लेकिन इनके विश्वविद्यालय के तरफ से कई बार वार्ता तो हुई है। इनके विश्वविद्यालय ने कुछ वेबिनार भी करवाया, किया है मैंने, मैं उससे भागीदार रहा। कोविड-19 की आपदा के समय इस टीम ने चिकित्सा एवं भोजन की त्वरित सहायता देने का उत्तम कार्य कराया। यह कार्य आज भी कम्युनिटी किचन के रूप में चल रहा है। मिशन की मदद से रोटी बैंक को प्रौद्योगिकी संस्थान के केमिकल इंजीनियरिंग के 1991 के स्नातक अमेरिका वासी, जिसकी बात डॉक्टर पी.के. मिश्रा ने की थी, मनु टंडन ने 3 लाख रुपए की एक स्वचालित रोटी बनाने वाली मशीन की उपलब्ध कराई, ताकि और अधिक लोगों को भोजन की व्यवस्था की जा सके। डॉक्टर विद्यासागर पांडे के नेतृत्व में संजीवनी वेलफेयर सोसाइटी ने वाराणसी और आसपास के जिलों में कमजोर वर्ग या दिव्यांगों के स्वास्थ्य की जांच के क्षेत्र में काफी अभिनव कार्य किया। मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, डॉक्टर विद्यासागर पांडे ने जिस बात से कार्य किया है, मैंने इनसे आग्रह किया था, उसका एक वीडियो बनाया, एक डॉक्यूमेंट्री टाइप बनाया, शायद उन्होंने बनाया भी, और बच्चों ने जिस तरह से वर्णन किया है, जो दिव्यांग बच्चे जिनका ऑपरेशन उन्होंने किया, अपने चिकित्सालय में रह करके जो जिनका ऑपरेशन हुआ और एक व्यक्ति को मुफ्त में खाना, मुफ्त में ऑपरेशन, ये जो करवाया, ये सही माने में जब उनकी बात आप सुनेंगे तो स्वयं आप बहुत द्रवित होंगे और बाकी के लोग बड़े आकर्षित होंगे। तो मैं चाहूंगा कि ये जो इमरजेंसी रिस्पांस टीम है, इस इमरजेंसी रिस्पांस टीम के अंतर्गत इन प्रकार के दिव्यांगों को जो अपने जीवन से निराश हो चुके थे, ऐसे लोगों को फिर से कैसे आत्मविश्वास जनित उनका व्यक्तित्व निखार करके प्रदान किया इन्होंने, ये निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि अद्भुत प्रयास, इसको निश्चित रूप से लोगों के बीच में दिखाना चाहिए। ऐसे में विद्यासागर पांडे को इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और इसे अपेक्षा करता हूं कि और भी अधिक मेले लगाए इस पर, उन ग्रुप्स में जाए, क्योंकि दिव्यांगता इस समय अभिशाप बन गई और दिव्यांगता अभिशाप बनी है उस व्यक्ति के मन के अंदर की, उसके जो लोग उसको विकलांग कहते हैं, अगर ये अनुभव कराने का प्रयास किया, अरे ये तो दिव्यांग है, इसका अगर तुम ढंग से सदुपयोग करो तो आगे चल करके अपने प्रतिभा के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों लोगों को मात दे सकती है। ये सिर्फ निर्माण किया जा सकता है और उधर तब जाए तो बहुत अच्छा। मिशन की इकाई काशी कथा के साथ मिलकर वाराणसी के प्राचीन मंदिरों और सांस्कृतिक धरोहरों को संग्रहित करके प्रचार प्रसार करने के साथ तालाबों के संरक्षण पर महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। इसके साथ ही इसे पर्यावरण संरक्षण एवं ग्रामीण रोजगार की दिशा में छात्रों के साथ मिलकर सराहनीय कार्य किया है। शांति विद्या फाउंडेशन के माध्यम से कमजोर वर्ग के छात्राओं को छात्रवृत्ति भी उपलब्ध कराई जाएगी तथा साथ ही
उनके आत्मनिर्भरता के प्रयास किए जा रहे हैं। मानवीय उद्यमिता संवर्धन केंद्र, जिसके निदेशक डॉक्टर पी.के. मिश्रा जी, आज की ये बड़ी महती आवश्यकता है विषय। आत्मनिर्भर भारत कोविड-19 के दौरान इसको जितना भी आप महत्व देंगे, इसमें इनोवेशन भी तैयार है। इनोवेटिव आइडियाज लेकर के नौजवान आ सकते हैं, उनको कैसे प्रोत्साहित किया जा सकता है। छोटी छोटी राशि के माध्यम से उनके इनोवेशन को एक मूर्त रूप प्रदान करते हुए उनके अंदर आत्मविश्वास का सृजन और आत्मनिर्भरता का भाव निश्चित रूप से निर्माण हो सकता है। और वही वोकल फॉर लोकल, लोकल फॉर वोकल, लोकल फॉर ग्लोबल, ये किसी तरीका हो सकता है और ये आत्मनिर्भर भारत का निर्माण कर सकता है। और इसलिए इस क्षेत्र में उद्यमिता संवर्धन केंद्र, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान काशी विश्वविद्यालय के अंतर्गत छात्रों को उचित प्रशिक्षण कौशल विकास द्वारा उद्यमिता के लिए प्रेरित किया गया। काशी विश्वविद्यालय में इंक्यूबेशन सेंटर है, टेक्निकल इंक्यूबेशन सेंटर भी है, बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर भी है। हैंड ऑन ट्रेनिंग देकर इंटरमीडिएट के, ITI के बच्चों को हैंड ऑन ट्रेनिंग देकर कैसे तैयार किया जाए, इसको मिश्रा जी आपके माध्यम से बाकी इंक्यूबेशन सेंटर खोले जा सकते हैं। उनको सहयोग प्रदान करते हुए ये विश्वास पैदा किया जा सकता है। महीने भर की, 2 महीने की ट्रेनिंग के आधार पर तुम आत्मनिर्भर हो सकते हैं, अपने पूरे परिवार बना सकते हैं। भारत के प्रधानमंत्री जी को कल्पना है कि हमारा नौजवान जॉब सीकर न बने, जॉब प्रोवाइडर। ये इंक्यूबेशन सेंटर्स, ये जॉब प्रोवाइडर, इंक्यूबेशन बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर्स, टेक्निकल इंक्यूबेशन सेंटर्स, ये जॉब प्रोवाइडर के दृष्टि से सक्षम हो सकते हैं। और इसलिए इस बात को मिशन की तरफ से सब विषय की दिशा में काम कर रहे हैं, मुझे लगे कि बहुत बड़ा लाभ होगा और आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ाने में सक्षम होगा। इसी केंद्र के तहत जादवपुर, चौबेपुर वाराणसी, रामनगर वाराणसी एवं शक्तेशगढ़, चुनार, मिर्जापुर में केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। क्या है आप लोग मुझे आपके माध्यम से जानकारी हो, जिसमें ग्रामीणों तथा वनवासी लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उन्हें प्रशिक्षित करने और विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। अभी जो दिखाया था, मैंने देखा था सोनभद्र का भी एक तो प्रेजेंटेशन में सोनभद्र था वनवासी कल्याण आश्रम, तो मैंने ध्यान से देखा है। दिखाया तो कोटा का डाला था, लेकिन उसी सोनभद्र भी आ गया। तो मुझे लगता है कि सारे इलाके ऐसे हैं कि जिसको ढंग से किया जा सकता है और उनके अंदर एक विश्वास पैदा किया जा सकता है। इसी क्रम में महामना माली मिशन के तत्वावधान में उत्तराखंड में परियोजनाओं को शुरू करने हेतु डॉक्टर देवेंद्र भसीन की बड़ी चिट्ठी में मैं जानता हूँ कि अपनी टीम को आगे बढ़ाकर चलेंगे, बहुत अच्छा होगा। दान सिंह रावत जी, ये तो बड़े मैं वहाँ के के बीच में उनकी प्रसिद्धि अच्छी है। जब महावीर प्रसाद कुकर की प्रयासरत है, इन सभी महानुभावों का प्रयास एवं अब तक का कार्य प्रशंसनीय और अनुकरणीय है। मुझे विश्वास है कि देश के अलग अलग क्षेत्रों एवं विदेशों में पहले महामना के मानस पुत्रों के ऐसे अनेक समूह होंगे जो महामना के आदर्शों एवं मूल्यों के आधार पर पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि क्षेत्रों में अपने अपने प्रयासों से मानव कल्याण तथा प्रकृति के संरक्षण के कार्यक्रमों को संचालित कर रहे होंगे। मैं आप सभी से इस अवसर पर आग्रह करता हूँ, इन सभी को अपनी इस नवगठित श्रृंखला से जुड़ने का प्रयास करें। भगवान शिव मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम से मेरी प्रार्थना है कि वे आप सभी को
शक्ति और सामर्थ्य दें कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। मैं इस पुनीत कार्य के श्री गणेश के कार्यक्रम में सम्मिलित होकर अत्यंत आह्लादित तथा आप सभी के प्रयास की सफलता की कामना करता हूं। परमेश्वर इस दिशा में और आगे बढ़ने की दृष्टि से आप सभी को, आप सबकी टीम को सामर्थ्य प्रदान करें। यही कहते हुए आप सबों से मैं विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। राम सर, आपके ही दिखाए हुए रास्ते पर चल के हम उद्यमिता के क्षेत्र में